इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फ्रेंच फिल्म ला बेल एपोक के बारे में, जो कहानी है विक्टर नाम के एक 60 साल के आदमी की, जो अपनी लंबे अरसे से चल रही शादी से थक चुका है और एक दिन उसकी मुलाकात एंटोइन नाम के एक आदमी से होती है, जो एक ऐसी कंपनी चलाता है जहां ऐतिहासिक घटनाओं की एक्टिंग कर उस घटना को दोहराया जाता है, जिससे लोगों को टाइम ट्रैवल जैसी चीज का एहसास होता है। विक्टर भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। विक्टर एक ऐसा आदमी है जिसे बदलती दुनिया और नई टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, और इस बात से उसकी पत्नी मारियान को शर्मिंदगी महसूस होती है। विक्टर का बेटा मैक्सिम एक ऐसी फिल्म बना रहा है जो एक असल कंपनी से इंस्पायर्ड है। वो कंपनी उसके बचपन का दोस्त एंटोइन चलाता है, और वो कंपनी सेट और एक्टर्स के साथ ऐतिहासिक वक्त तैयार करता है, और एंटोइन का बिजनेस कई सालों से अच्छा चल रहा है। पर विक्टर को ना तो इन बातों में और ना ही अपने आसपास के लोगों में कोई दिलचस्पी है। मारियान भी इस बात से वाकिफ थी। मैक्सिम चाहता था कि उसके पिता एंटोइन के साथ के उसके नए प्रोजेक्ट में उसकी मदद करे, पर मारियान जानती थी कि उसे इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं। मारियान उससे इतना परेशान हो चुकी थी कि उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। उस रात मैक्सिम ने अपने पिता को बेहतर महसूस कराने के लिए और अपने प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाने के लिए एंटोइन की कंपनी टाइम ट्रैवलर्स का इन्विटेशन उन्हें दिया, जहाँ वो किसी भी वक्त को फिर से जिंदा कर सकता है और उस वक्त में एक शाम जी सकता है। और वो इन्विटेशन मिलने के बाद उस रात 4 जिंदगियां एक साथ जुड़ने वाली थी। एंटोइन, विक्टर, मारियान और एंटोइन की एक्स गर्लफ्रेंड मार्गो की जिंदगी। वो रात विक्टर के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि उसकी और मारियान की लड़ाई हो गई और मारियान ने विक्टर को बुरा भला कह दिया, और उसने ये कह दिया कि उसे विक्टर की हर एक आदत और हर एक चीज से नफरत है। इतना ही नहीं, मारियान ने परेशान होकर उसे घर से भी निकाल दिया, चाहे ऐसा करने से उसे खुद ही तकलीफ क्यों ना हो रही हो। उस वक्त अपने अतीत के बारे में बनाई गई खुद के स्केचेस को देखकर विक्टर ने टाइम ट्रैवलर्स से मिलने के बारे में सोचा। अगली सुबह वो अपने दोस्त फ्रांसिस से मिलने गया और उससे कहा कि उसे लगता है मारियान का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो आदमी कोई और नहीं, फ्रांसिस ही है। एक तरफ जहाँ एंटोइन अपने काम में 24 घंटे लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ अब पूरे दिन विक्टर उससे मिलने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार एक दिन वो एंटोइन से मिलने उसके ऑफिस चला ही गया। एंटोइन उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए देख रहा था, और उसे एहसास हुआ कि विक्टर बहुत अकेला महसूस करने लगा है। एंटोइन के साथ काम कर रहे लोग जानना चाहते थे कि विक्टर किस सदी को जीना चाहता है, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो मई 16, 1974 की शाम फिर से जीना चाहता है, और इस नाटक में वो खुद का किरदार निभाना चाहता है। उसे एक लड़की से प्यार था जिसे वो एक कैफे में मिला करता था, पर उस लड़की की कई सालों पहले मौत हो चुकी है और वो उसके साथ फिर से एक शाम बिताना चाहता है। और ये सारी बातें जानने के बाद विक्टर को सेट दिखाने ले जाया गया। उनकी मदद करने के लिए विक्टर ने अपनी बनाई स्केचेस उन्हें दे दी, और उन स्केचेस की वजह से एंटोइन की कंपनी ने एक ऐसा कैफे बनाया जो हूबहू 1974 के उस कैफे की तरह दिखता है जहां विक्टर जाया करता था। एंटोइन की जिंदगी में विक्टर हमेशा से अहमियत रखता था, और इसीलिए वो सच्चे दिल से विक्टर की मदद करना चाहता था। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्गो से इसमें मदद मांगी और उसे फिर से अपने लिए एक्टिंग करने के लिए मनाने लगा, पर मार्गो को मनाना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि हर बार काम के दौरान एंटोइन ने उसे रुलाया है। मार्गो और एंटोइन चाहे एक दूसरे से प्यार करते हो, पर मार्गो उससे उतना ही नफरत भी करती है। एंटोइन ने 8 दिनों में 70s का माहौल बना दिया, और फिर से अपने हीरो को जिंदा होते हुए देख वो खुश हो रहा था। विक्टर भी अब तैयार हो गया था और अपने खोए हुए प्यार से मिलने वो उस कैफे ला बेल एपोक की तरफ बढ़ने लगा। विक्टर अपने अतीत को अपने सामने देखकर खुश तो था, पर कहीं ना कहीं उसकी नजर सेट की चीजों पर जाने लगी, और उसे ना तो उन चीजों में सच्चाई दिखाई दे रही थी और ना ही वो अपने आप को पहले की तरह जवान महसूस कर पा रहा था। पर फिर भी वो एंटोइन के इस काम से बहुत इम्प्रेस था। कुछ वक्त बाद वहाँ एक आदमी आया जो एंटोइन का ही क्लाइंट है, और उस आदमी ने उससे कहा कि पहले पहले सब कुछ अजीब और नकली लगता है, पर फिर ये सारी चीजें सच्ची दिखाई देने लगती है। दूसरी ओर मारियान ने अपने बेटे को बताया कि उसने विक्टर को छोड़ दिया है और फ्रांसिस के साथ रहने वाली है, और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
कुछ वक्त बाद मार्गो कैफे में वो लड़की बनकर आई जिससे विक्टर प्यार करता था, और वो लड़की कोई और नहीं उसकी पत्नी मारियान है। वो कैफे में आकर बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करने लगी जैसा विक्टर ने उन्हें मारियान के बारे में बताया था। वो पूरी तरह अपने कैरेक्टर में गुम होकर अपने डायलॉग्स बोलने लगी, पर विक्टर अपने अतीत में हुई चीजों को अपने सामने देखकर चुप नहीं बैठ पाया और खुश होकर वो उनकी एक्टिंग की तारीफें करने लगा। वहां मौजूद एक एक्टर से कुछ गलती होने की वजह से एंटोइन उस पर चिल्लाने लगा और उसके चीखने से परेशान होकर मार्गो ने खुद सीन को आगे बढ़ाने का फैसला किया और वो अच्छी तरह सब कुछ संभालने लगी। पर जब वो अपना एक डायलॉग भूल गई तो एंटोइन ने उसके लिए एक नया ईयर प्लग भेज दिया जो उसने तोड़ दिया था। अपनी एक्टिंग को इम्प्रोवाइज करते हुए मार्गो ने विक्टर से वो सारी बातें उगलवा ली जो उसे मारियान के बारे में पता है, और उन बातों को याद कर विक्टर को बहुत खुशी हुई। वो मारियान की हर एक छोटी से छोटी बात बताने लगा और मार्गो को एहसास हुआ कि वो मारियान से कितना प्यार करता है। अचानक विक्टर मार्गो की तारीफ करने लगा और धीरे धीरे मार्गो अपने काम को भूलकर और एंटोइन से नाराज होकर अपनी मर्जी की चीजें कहने और करने लगी। वो स्क्रिप्ट को छोड़कर अपनी गलतियों के बारे में बातें करने लगी और कहने लगी कि उसे गलत मर्दों को चुनना बंद करना होगा। वो इन्हीं बातों के बीच रोने भी लगी, पर सीन के अंत में सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने लगा। और विक्टर को धीरे धीरे इस नाटक में सच्चाई दिखने लगी। विक्टर उस शाम से इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो अपने नाटक को कुछ और दिनों तक जीना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे और पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपने बेटे के साथ काम करने का फैसला कर लिया और उससे एडवांस पेमेंट भी ले लिया। अगले दिन नाटक फिर से शुरू हुआ। और तब एंटोइन ने बताया कि जब वो 13 साल का था तब वो विक्टर से मिला था, और क्योंकि मैक्सिम उसका दोस्त था वो उनके घर आया जाया करता था। उस वक्त उसने देखा था कि विक्टर और मारियान एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और उन दोनों जैसा कोई कपल उसने कभी आज तक देखा नहीं था। विक्टर ने उसे एक किताब दी थी जिसे पढ़कर एंटोइन को जिंदगी जीने में मजा आने लगा, और तब से वो उसका हीरो बन गया। विक्टर अब इन दिनों को दिल से एंजॉय करने लगा था और मार्गो में उसे अपना खोया हुआ प्यार दिखने लगा था। एक तरफ जहाँ वो अपनी पुरानी जिंदगी में बेहद खुश था, तो दूसरी तरफ मारियान को धीरे धीरे लगने लगा कि उसके आसपास की दुनिया शायद उतनी खूबसूरत नहीं जितनी उसे पहले लगती थी, और शायद उसे विक्टर की कमी महसूस होने लगी है। खुशी खुशी में विक्टर ने ड्रग्स ज्यादा ले लिया, जिसके बाद उसके पास मारियान के रूप में मार्गो आई, जो अपने किरदार से बाहर आकर विक्टर के करीब आने लगी। ये सोचकर कि सिर्फ एंटोइन से बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रही है, एंटोइन ने इस नाटक को यही रोकने का फैसला किया। पर जब तक वो उन दोनों तक पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों वहां से निकल चुके थे। मार्गो उसे उस स्टूडियो में अलग अलग नाटक दिखाने ले गई, जिनमें से एक नाटक था हिटलर के बारे में, और अपनी दिली तमन्ना पूरी कर हिटलर को थप्पड़ मारकर वो दोनों वहां से भागे। मार्गो और विक्टर किरदार से बाहर आकर उस पूरी रात साथ रहे और एक दूसरे को जानने और समझने लगे। पर कुछ वक्त बाद विक्टर को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि अगर किसी को ये पता चला कि वो दोनों किरदार से बाहर आ चुके हैं तो मार्गो को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एंटोइन विक्टर से बहुत कुछ कहना चाहता था और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, पर ना तो उसकी वो बातें कहने की हिम्मत हो रही थी और ना ही वो विक्टर से मिल पा रहा था। और बिना कुछ कहे उसने विक्टर से वो सब कुछ कह दिया जो बातें उसके दिल में थी, और उसने विक्टर को एहसास दिलाया कि वो चाहता है विक्टर फिर से अपनी कॉमिक्स बनाए और अपनी जिंदगी खुशी से जिए। कई दिनों बाद मारियान ने विक्टर को देखा और उसे देखकर उसे राहत महसूस हुई, पर विक्टर अब उसके बारे में भूल चुका था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। वो अपने नए काम में और मार्गो के साथ वक्त बिताने में इतना खो गया था कि वो भूल गया था कि कभी वो जिंदगी से नाखुश भी था। दूसरी ओर मारियान की खुशी अब खत्म होने लगी थी और उसे एहसास होने लगा था कि उसने कोई गलती की है। एक रात मार्गो ने विक्टर की बनाई स्केचेस देखी, जिसके बाद उसने ये काम छोड़ दिया और उसकी जगह अगले दिन दूसरी एक्ट्रेस को भेजा गया। इतना ही नहीं, जिस आदमी को विक्टर क्लाइंट समझ रहा था उसके बारे में उसे पता चला कि वो आदमी भी एक एक्टर ही था, जिसका काम विक्टर को ये एहसास दिलाना था कि कुछ दिनों बाद ये झूठ सच में बदल जाएगा।
विक्टर मार्गो को ढूंढना चाहता था और हर किसी से उसके बारे में पूछ रहा था, पर कोई उसे कुछ नहीं बता रहा था। सिर्फ उसके दोस्त ने चोरी छिपे उसे मार्गो का एड्रेस दिया और बिना वक्त गवाए विक्टर वहां चला गया। जब वो मार्गो के घर पहुंचा तो उसने देखा कि मार्गो का एक पति और एक बच्चा है, और तब हमें समझ आया कि ये सब कुछ एंटोइन का ही नाटक है और वो विक्टर को यह एहसास दिलवाना चाहता है कि मार्गो के बारे में ना तो वो कुछ जानता है और ना ही मार्गो के दिल में उसके लिए कभी कुछ था, और वो सारी बातें जो मार्गो ने अपने बारे में उसे बताई थी वो झूठ थी। एंटोइन उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो प्यार मारियान से ही करता है, पर वो उसे यादों में ढूंढ रहा है, असल जिंदगी में नहीं। वो चाहता था कि वो फिर से मारियान से प्यार करे, ना कि मार्गो के रूप में उस अतीत से। और ये सारी बातें कहते हुए अचानक मार्गो रोने लगी। तब वहां से जाते हुए विक्टर ने कहा कि वो मार्गो से प्यार करने लगा था, उसके किरदार से नहीं। एंटोइन अपने काम में इतना खो चुका था कि वो अपने इमोशंस को एक कैमरा के जरिए ही देखना चाहता था, और उसके इस बर्ताव से मार्गो परेशान हो गई थी, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठी। वो एंटोइन से कहने लगी कि वो अब ये और नहीं बर्दाश्त कर सकती, और एंटोइन ने वादा किया कि वो अब इस खेल को रोक देगा और मार्गो को वो प्यार देगा जो वो उसे दे नहीं पाया। विक्टर जब वापस अपने घर आया तो उसे पता चला कि वो आदमी उसका दोस्त ही है जिसके साथ मारियान का अफेयर है, और जब वो नींद से जागी तो विक्टर ने उसे और अपने दोस्त फ्रांसिस को अपने पास बिठाया और उन दोनों को मार्गो के बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि जिसे वो सच समझ रहा था वो सब कुछ एक झूठ था, और अब उस झूठ को जीने की चाह में वो कंगाल हो चुका है। ये सारी बातें कहकर वो अपने स्केचेस की बैग वही छोड़कर चला गया। उस रात मारियान ने वो सारी स्केचेस देखी और उसे भी वो बातें याद आने लगी जो वो भूल चुकी थी। उसने अपनी पुरानी दोस्त को कॉल किया जिससे उसने सालों से बात नहीं की, और दूसरी ओर एंटोइन और मार्गो का रिश्ता फिर से ठीक होने लगा। मारियान अब फ्रांसिस से परेशान होने लगी थी और उसने मैक्सिम से कहा कि वो विक्टर से मिलना चाहती है, और फिर एंटोइन से कहकर विक्टर ने फिर एक बार अपने अतीत को दोहराया और उस कैफे में गया। पर इस बार कैफे के उस दरवाजे से मार्गो नहीं, खुद मारियान आई। मारियान को भी वो शाम याद आने लगी और आखिरकार विक्टर को वो मिल गया जिसका उसे सालों से इंतजार था। उस शाम मारियान और विक्टर ने अपने सारे गिले शिकवे मिटा दिए और एक दूसरे से वो सारी बातें कह दी जो सालों से वो कभी कह नहीं पाए। और ये सब कुछ देखने के लिए एंटोइन ने मैक्सिम को भी अपने पास बुलाया। उन दोनों को फिर से एक दूसरे से प्यार हो गया, और तब वहां विक्टर का वो दोस्त आया जिसे विक्टर ने अपनी पत्नी से मिलवाया। अंत में मारियान और विक्टर ने फिर साथ रहने की बात की और मारियान को स्क्रिप्ट के हिसाब से वहां से जाना पड़ा। विक्टर अब खुश तो था, पर वो मार्गो को अब भी भूल नहीं पाया था। मार्गो अब एंटोइन के साथ फिर से काम करने लगी, पर अब वो दोनों पहले की तरह झगड़ते नहीं और एक दूसरे की जिंदगी से जुड़कर ये चारों लोग अब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।